तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आज हम नंबर एनालॉजी के एसएससी सीजीएल 2022 में पूछे हुए क्वेश्चंस करेंगे। ये आपका पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 करवाया है, उसकी प्लेलिस्ट भी मैंने बनवाई है और टॉपिक वाइज भी मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें काफ़ी सारे टीसीएस के द्वारा जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैंने करवाए हैं। आप सभी को क्वेश्चन करने हैं। ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। एसएससी सीजीएल मेंस के लिए भी, एसएससी सीजीएल जो 2023 में होने वाला है, एसएससी सीएचएसएल के लिए, एमटीएस के लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक भी आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे अच्छे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और इन्हीं क्वेश्चनों में आप फंसते भी हैं क्योंकि इसमें आपको लॉजिक सोचना पड़ता है। मैंने आपको बताया भी है कैसे आपको क्वेश्चंस करने हैं। आपको यहाँ पे स्क्वायर क्यूब के बारे में सोचना है। बड़ा नंबर आ रहा है तो मल्टीप्लाई करके उस नंबर के नज़दीक जाना है। ये सारे लॉजिक मैंने आपको पहले ही बताए हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आए हैं, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आपके माइंड में वो लॉजिक रहेंगे। कोई नया क्वेश्चन आपको दिखता है तो उससे आपको नोट करना है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है। एग्जाम की बात मैं कर रहा हूँ। अगर एग्जाम में ऐसा होता है कभी ये, क्योंकि ये टॉपिक में हो सकता है कभी आपको लॉजिक ना आए तो वहाँ पे आपको स्किप करना भी आना चाहिए। आपको स्किप करना है, उसे लास्ट में देखना है, ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना है। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। आप सभी को क्या करना है, पहले खुद से क्वेश्चन को करना है, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना है। मैंने आपको बताया है क्वेश्चन के आपका 1 से 2 तरीके हो सकते हैं करने की, लेकिन बात आपकी एक ही होती है। लेकिन आपको खुद से जरूर करना है, इससे आपको खुद भी कॉन्फिडेंस आएगा कि आपने कितने क्वेश्चन इसमें किए। टोटल यहाँ पे 19 क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, ठीक है। तो वो भी आप जरूर देख लेना, वो वीडियो भी। उसमें भी आपके 25 के आसपास या 23 के आसपास क्वेश्चन है और 19 क्वेश्चन इसमें। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो आप सभी को पता है। यहाँ पे क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। ये आपका, आप तब तक खुद से सोचें। यहाँ पे 5 का 150 यानी कि जो भी आपका इन दोनों में पैटर्न है वही पैटर्न आपको आगे ही बताना है, आगे क्या होगा। 6 का आपको बताना है यहाँ पे क्या होगा, और ये आपका 8 का 576 है। अब आप देखो, मैंने आपको बताया यहाँ पे 5 है। अगर 5 से आप 150 में जा रहे हो तो कहीं ना कहीं बड़े नंबर पे जा रहे हो। अब बड़े नंबर पे कैसे जा सकते हो, या तो आप मल्टीप्लाई करके जाओ या आप स्क्वायर क्यूब करके जा सकते हो। आपको सोचना स्क्वायर क्यूब पहले है, ठीक है। ये आप सोचोगे तो आपको लॉजिक मिल जाएगा। आप देखो, अब 150, अगर मैं यहाँ पे 5 का स्क्वायर करूँ तो 150 में पहुँचूंगा, नहीं पहुँचूंगा तो मुझे पता है कि यहाँ पे मैं क्यूब कर सकता हूँ। आप देखोगे पैटर्न क्या है। अगर मैं यहाँ पे 5 का क्यूब करता हूँ प्लस इसमें 5 का स्क्वायर जोड़ लेता हूँ, 5 का क्यूब 125 और 25 150 मिल जाएगा। सेम पैटर्न यहाँ भी होना चाहिए। मैं यहाँ पे 8 का स्क्वायर करता हूँ, सॉरी 8 का क्यूब प्लस 8 का स्क्वायर, तो 512 प्लस 64। तो आप देखोगे यहाँ मुझे क्या मिल जाएगा, 576 मिल जाएगा। सेम पैटर्न है तो यही पैटर्न मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। 6 का क्यूब प्लस 6 का स्क्वायर, तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, 216 प्लस यहाँ पे 36 कितना होगा, 216 प्लस 36 आपका कितना हो जाएगा, 252 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर आपका क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा 252। पैटर्न क्या था, जनरल पैटर्न। अगर आप देखोगे ए रेशियो बी है तो ए से बी आप कैसे जा रहे हैं, ए का क्यूब प्लस ए का स्क्वायर करेंगे तो आपको बी मिल जाएगा। तो ये आप यहाँ पे कह सकते हो। या यहाँ पे सोचने के और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे मैं ये भी बोल सकता हूँ कि मुझे पता है 25 छक्का 150 होता है। बात यही है, जो चीज़ हम यहाँ कर रहे हैं वो यहाँ पर भी हम करेंगे। मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि अगर मैं 5 का स्क्वायर करूँ 25, इसे 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे 150 मिल जाएगा, यानी कि एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सेम मैं यहाँ पर करूँगा 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 और एक ज़्यादा से, यानी कि 8 से एक ज़्यादा 9 से मल्टीप्लाई करूं तो 64 इंटू 9 कितना होता है, 576 होता है। सेम मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ। 6 का स्क्वायर 36, 36 को मैं 6 से एक ज़्यादा 7 से मल्टीप्लाई करूँ, 7 छक 42, 2 आपका 4, 7 आपका 7 या 21 और 4 25, 252 आ गया। इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सोचने के तरीके आपके अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए मैंने आपसे कहा पहले क्वेश्चन को खुद से जरूर करना है। यही आपको एग्जाम में भी करना है, क्योंकि एग्जाम में भी पहले आपको खुद से करना है, तो खुद से जरूर ट्राई करना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन को करो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 का 84 है, ठीक है। क्वेश्चन देख के आपको समझ में आना। आप देखो यहाँ छोटा नंबर है, यहाँ बड़ा नंबर है, तो बड़े नंबर पे जाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं यह आपको देखना है, ठीक है। यहाँ पे 11 से क्वेश्चन मार्क है, फिर आपको बताना है 13, 13 से 2379। अब देखो 2379 पे मुझे जाना है तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्यूब तो करना ही
खुद से ज़रूर करें इसे। अब देखो 4 से 84 है। पहली बात तो मैं अगर स्क्वायर क्यूब से अगर स्क्वायर करता हूँ तो 16 मिलेगा, जिससे मुझे 84 नहीं मिलेगा। तो मैं जैसे इससे पहले वाला पैटर्न किया उस तरीके से यहाँ पे सोच सकता हूँ। ठीक है, आप पहले खुद से ज़रूर करना। मैं यहाँ पे आप देखो 4 का क्यूब करूँगा तो मुझे 64 मिल जाएगा, लेकिन मुझे 84 तक जाना है तो मैं यहाँ पर 4 का स्क्वायर भी ऐड कर लेता हूँ। अब 4 का क्यूब और 4 का स्क्वायर करूंगा तो आपका 4 का क्यूब 64 प्लस 16 आपका कितना होगा, 80 होगा। तो मुझे 84 और चाहिए और 4 चाहिए। तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि मैंने 4 की पावर 1 कर दिया या 4 ऐड कर दिया, तो मुझे क्या मिल गया, आप यहाँ पे देख सकते हो 64 प्लस 16 प्लस 4 84 मिल गया। इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ। सेम पैटर्न मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो आप देखोगे यहाँ पे 13 का क्यूब करना है और उसके बाद 13 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर क्यूब आपको याद होनी चाहिए, पहले ही मैंने बताया। ठीक है, इस तरीके से जो सेम पैटर्न लगेगा आप देखोगे 13 का क्यूब कितना होता है। 13 का क्यूब यहाँ पे आपका हो जाएगा 2197 प्लस 169 प्लस 13। तो आप इसे ऐड करोगे तो आप देखो 9 3 12 7 19, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 2379। तो सेम पैटर्न मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। यहाँ पे मैं लगाऊंगा 11 का क्यूब करूँगा प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 11 की पावर 1। तो आप देखोगे 11 का क्यूब 1331 प्लस 121 प्लस आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो आप देखोगे ये आपका 113 आ रहा है, यूनिट डिजिट 3 आ रही है, तो यही आपका ऑप्शन होगा 1463। इस तरीके से आप यहाँ पे सोच सकते थे। अब जरूरी नहीं कि ऐसे भी आप सोचोगे, और भी तरीके हो सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पहले देखा, ठीक है, ये तो आपका स्क्वायर क्यूब है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 84 पे मुझे जाना है तो मैं 4 का क्यूब कर सकता हूँ। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि मैंने 4 का क्यूब किया तो मुझे 64 मिल गया। अब मुझे यहाँ से कितने की ज़रूरत है, 20 की ज़रूरत है। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि इसमें मैंने 4 × 5 ऐड कर दिया तो मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया यहाँ पे 84। ठीक है, बात वही है, लेकिन हम इस तरीके से यहाँ पे सोच ले रहे हैं। 4 पंचे 20। तो यानी कि यहाँ पे पैटर्न क्या हो गया, पैटर्न ये हो गया, अगर A/B है तो पैटर्न ये हो गया कि A का क्यूब किया प्लस A इंटू A+1 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, A+1 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और ये आपका B मिल गया। इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ। सेम आप यहाँ पे 13 का क्यूब करेंगे 1331 और उसमें आप 13 इंटू कितना जोड़ेंगे, 13 इंटू 14 यानी कि 182 जोड़ेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। और यहाँ पे आप करोगे 11 का क्यूब तो 1331 आएगा और इसमें 11 इंटू 12 ये आपका कितना होगा, 11 इंटू 12 132। तो आप देखेंगे 1331 में आप 132 ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 1 3 3 3 6 3 1 4 और ये 1 1463 मिल जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इसे कर सकते। नेक्स्ट देखते हैं, इसे खुद से ज़रूर करना। जो भी क्वेश्चन आपको मिलता है पहले खुद से ही आपको ट्राई करना है। मेंस वाले तो खासकर खुद से ज़रूर ट्राई करना। अब आप देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, अब नंबर देखो 125 है, यहाँ 1728 है। अब 125 और 1728 आपको क्यूब दिख रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको यहाँ पे किसकी ज़रूरत है। 125 चाहिए तो किसकी क्यूब की ज़रूरत है, 5 का। तो पैटर्न क्या बन सकता है, अगर आप यहाँ पर बोलें, क्वेश्चन में यहाँ पर लिख देता हूँ 15 125 27 क्वेश्चन मार्क 36 और 1728। तो आप यहाँ पे देखो ये आपका 125 है तो ये 125 कैसे आएगा, तो मैं यहाँ पे कहूँगा अगर मैं 15 को 3 से डिवाइड करता हूँ, इसका क्यूब करता हूँ तो मुझे 125 मिल जाता है। सेम मैं यहाँ पे करूँगा 36 को मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, 12 का क्यूब करता हूँ तो मुझे कितना मिल जाएगा, 1728। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 27 को 3 से डिवाइड करूँगा, 9 आएगा और इसका क्यूब आपका कितना हो जाएगा, 729 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा है, 4th ऑप्शन है। या आप ऐसे बोल दें 5 × 15 और ये 5 का क्यूब है। सेम पैटर्न यहाँ पे कितना है, 12 × 36 और ये 12 का क्यूब है। तो ये आपका 9 × 27 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 9 का क्यूब हो जाएगा, जो कि आपका 4th ऑप्शन है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो 144 है, 81 196। अब देखो यहाँ पे देखो ये 144 81 196 नंबर देख के भी आपको समझ में आ रहा होगा कहीं ना कहीं ये नंबर हैं क्या, ये नंबर आपके हैं स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर है तो इसी से आपको लॉजिक सोचना है। अब आपको सेकंड नंबर में जाना है, 144 है और यहाँ पे 36 है, ये आपका 81 है, ये आपका क्वेश्चन मार्क है, इधर आप देखोगे 196 है और ये आपका 42 है। तो आप देखो 144 से 36 पे आप कैसे जा सकते हो, या 36 से 144 पे आप आ जाओ, जैसे आपकी मर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये देख सकता हूँ कि ये 12 का स्क्वायर है। ठीक है, ये जो है ये आपका 12 का स्क्वायर है और ये 12 × 36 है। ठीक है, ये आपका 9 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये आपका 9 × कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 × 27 हो जाएगा। सेम आप देखोगे ये आपका क्या है, ये आपका किसका स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर है, ये आपका कितना है, 14 × 42 है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, 9 × 27, जो कि आपका ऑप्शन है 3rd ऑप्शन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो 11 का 31 है, 25 14 का 40 है। यहाँ पे आप देखो 11 से 31 पे आपको जाना है, तो नंबर के नज़दीक जाना है, मल्टीप्लाई करके जा सकते हो, स्क्वायर करके जा सकते हो। अब स्क्वायर तो करोगे नहीं, इतना तो आप भी देख रहे हो। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, मैं बोलता हूँ 11 को मैं किससे मल्टीप्लाई करता हूँ, 11 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 33 माइनस 2 करता हूँ, 31 मिल जाता है, सिंपल है। यहाँ पर आप देखोगे 14 को 3 से 42, 14 3 42 माइनस 2 40 है, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, ऑप्शन से आप यहाँ पे जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप किससे करोगे, 9 3 27 माइनस 2 25 हो जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो 9 3 27 माइनस 2 25, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन को देखो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तब तक आप खुद से ज़रूर करना। 76 का 11 है, 88 का आपको बताना है, और यहाँ पे 68 का 9 है। अब देखो आपको 76 से 11 जाना है और 88 से आपको, अब देखो यहाँ पे छोटे नंबर पे जाना है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप बड़े नंबर पे जाते हो तो आप मल्टीप्लाई, स्क्वायर, क्यूब की तरह सोचते हो। अगर छोटे नंबर पे आना है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, माइनस भी करना पड़ेगा, और आपको अंडर रूट करना पड़ेगा, ठीक है। क्यूब रूट आपको निकालना होगा, यही तो होगा छोटे नंबर की तरफ अगर हम सोचेंगे। तो अब देखो मुझे 11 चाहिए, तो 11 कैसे आ सकता है, आप देखो डिवाइड करना है तो आपको देखना है कि इन 76, 88, 68 इन सभी नंबरों पे ध्यान जरूर देना है कि इनको किससे डिवाइड करें हम, ठीक है। किसी ऐसा नंबर ढूंढो जो सेम हो और आपके आंसर के नज़दीक भी आ जाए। अगर मैं देखो यहाँ पे 76 को 4 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, ठीक है, 19 मिलेगा। और 19, अब मुझे 11 चाहिए तो माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं कितना माइनस करूँ, 8 माइनस करूँगा तो 11 बन जाएगा। अब एक पैटर्न तो ये हो गया, अब मुझे यही पैटर्न यहाँ भी चेक करना होगा कि सेम पैटर्न यहाँ भी फॉलो हो रहा है। अगर फॉलो हो रहा है तो यही आपका पैटर्न सही है। तो यहाँ पे मैं करूँगा 68 को, ठीक है, यहाँ पे मैं चेक करूँगा 68 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, 17 चौको 68, इसमें से 8 माइनस किया तो आप देखोगे मुझे कितना मिल गया, 9 मिल गया। सेम पैटर्न में आ रहा है। पैटर्न क्या है, अगर ये A रेशियो B होता तो आपने A को 4 से डिवाइड किया और इसमें से आपने कितना माइनस किया, इसमें से आपने फिक्स नंबर 8 है इसे माइनस कर दिया तो आपको क्या मिल गया, B मिल गया। तो ये आप यहाँ पे कह सकते हो ये पैटर्न फॉलो होगा। तो सेम आप 88 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे आपको 22 मिलेगा, और 22 में से आप 8 माइनस करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 14, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा है, सेकेंड ऑप्शन है। इस तरीके से आप सोच सकते हो, या आप रिवर्स में भी जा सकते हो। जरूरी नहीं कि आप 76 से 11 में जाओ, आप 11 से 76 में भी जा सकते हो। आप यहाँ पे बोल सकते हो मुझे 76 चाहिए और मुझे ये भी पता है 19 चक्को 76 होता है, तो इसका रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा, इसमें कुछ नया नहीं है, बस रिवर्स हो जाएगा। आप ये बोल दोगे कि 11 में मैंने 8 जोड़ा, 19 आया, 19 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे 76 मिल गया। सेम आप यहाँ भी देखोगे 22 में आपने यहाँ पे कितना, ऑप्शन से आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। 14 में मैंने 8 जोड़ा, 22 आया, 22 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 88 मिल गया। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इसे करो, 8 का 448 है, 9 का आपको बताना है, 11 का 847 है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये देख सकता हूँ कि 8 के क्यूब के नज़दीक है, ठीक है। 8 का क्यूब आपका 512 होता है, 512 में से मैं अगर 8 का स्क्वायर माइनस करता हूँ तो 448 मिल जाता है, ये आप देख सकते हो। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे 11 का क्यूब करोगे और 11 का स्क्वायर माइनस करोगे तो आपको 847 नहीं मिलेगा, यानी कि इस तरीके से तो पैटर्न नहीं है। और क्या पैटर्न हो सकता है, आप डिवाइड करके देख सकते हो। 448 जो है 8 पंचे 40 डिवाइड हो रहा है, और यह आपका 77 ये भी आपका डिवाइड हो रहा है 847, तो 9 से डिवाइड होने वाला एक ही ऑप्शन होगा, तो हम कर लेंगे 576 9 से डिवाइड होगा, ठीक है। ये आप देख सकते हो, 7 5 12 6 18 ये आपका 9 से डिवाइड होगा, और ये भी आपका होगा। 2 ऑप्शन हो रहे हैं तो डिवाइड वाला तो यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि 567 भी हो रहा है। तो यहाँ पे हम और पैटर्न सोचेंगे, और पैटर्न क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई करके हम जा सकते हैं। हम यहाँ पे ये देख सकते हैं, अगर मैं 8 का स्क्वायर करूँ 64 आता है, 64 को 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो आप देखोगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 छक 42, 7 छक को 28, तो 420 और 28 448 हो जाता है। सेम पैटर्न में यहाँ पे लगाऊंगा 11 वाले में। यहाँ पे मैं 11 का स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास 121 आता है, इसे मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आप देखोगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14 की 4, हासिल 1, 7 एकम 7 और 1 8, 847 आ गया। तो पैटर्न आपका समझ में आ गया। पैटर्न क्या है, अगर A रेशियो B है तो आप यहाँ पे करेंगे A स्क्वायर इंटू 7, 7 फिक्स नंबर है तो आपको B मिल जाएगा। तो सेम आप यहाँ पे लगाओगे, 9 का स्क्वायर करोगे 81 आएगा, 81 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 7 एकम 7, 7 8 56, 567 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन। तो ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आप यहाँ पे ये भी कह सकते हो, अगर हम मल्टीप्लाई करके देखें तो अगर मल्टीप्लाई में भी हम जा सकते हैं, 448 चाहिए तो मैं ये बोलूँगा
कि अगर मैं 8 को 56 से मल्टीप्लाई करूं, 8 को 56 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 448 मिल जाता है। बात यही है जो हम ऊपर कर रहे हैं, सेम चीज़ है, बस यहाँ पे आप देखोगे पैटर्न यहाँ पे अलग बन जाएगा। पैटर्न आप कहोगे 8 × 7 कर दिया। अब जो चीज़ हमने यहाँ की है वही हम यहाँ भी कर रहे हैं, बस हम सोचने में ऐसे सोच लेना, हो तो यही रहा है कि 8 का स्क्वायर × 7 हो रहा है। तो सेम आप यहाँ पे भी देखोगे 11, अब यहाँ पे 11 है, ठीक है, 8 × 7 है यानी कि 11, और उससे एक 11 × 7 करना पड़ेगा यानी कि 77 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें 847 मिल जाएगा। इस तरीके से भी आप बोल सकते हो, ठीक है, सोच सकते हो। मेरा बताने का मतलब ये कि ऐसे भी कई लोग सोच रहे हैं तो वो गलत नहीं है, बात वही है जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 का 330 है, 203 का आपको बताना है, 9 का 716 है। तो यहाँ पे देखें क्या होगा। अब देखो 330 है तो आप ये सोचोगे क्यूब के नज़दीक है, क्यूब के नज़दीक है तो ये पैटर्न क्या बन जाएगा, 7 का क्यूब 343 होता है। मुझे तो 330 चाहिए तो मैंने यहाँ पे 13 माइनस कर दिया तो मुझे 330 मिल गया। अब ये 13 फिक्स नंबर भी हो सकता है या कुछ और लॉजिक भी हो सकता है, जैसे हम यहाँ पे बोल सकते हैं 7 + 6 भी हो सकता है, या आपको नेक्स्ट पैटर्न निकाल के सोचना है, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कभी ऐसे क्वेश्चन आगे आपको मिल सकते हैं। आपने यहाँ पे 9 का क्यूब किया, 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब 729 होता है, और इसमें से आपने 13 माइनस किया तो आपको 716 मिलेगा, यानी कि 13 जो है फिक्स नंबर है। तो सेम चीज़ आप यहाँ पे करोगे तो आपको पता है 203 के नज़दीक आपका क्या होता है, 6 का क्यूब ही होता है। 6 का क्यूब आप करोगे 216 आएगा, इसमें से 13 माइनस करोगे तो आपको 203 मिल जाएगा। तो आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो 27 का 713 है, 32 का बताना है, 35 का 1209 है। तो यहाँ भी सीधे सीधे आपको 713 दिख रहा है तो आपको पता है 27 का स्क्वायर क्या होता है, 729 होता है, तो उसके नज़दीक आपका हो सकता है। आप देखोगे 27 का स्क्वायर करोगे तो 27 का स्क्वायर 729 होता है। 729 में से आपको 713 चाहिए, यानी कि कितना माइनस करना होगा, 16 माइनस करना होगा तो 713 हो जाएगा। तो सेम आप 35 का करोगे, 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 यहाँ पे, और 3 को 4 से 4 × 12, 1225 होता है। 1225 में से 16 माइनस करोगे तो आपको यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 1209 मिल जाएगा। तो सेम आप यहाँ पे लगाओगे, 32 का स्क्वायर करोगे, 32 का स्क्वायर आपका कितना होता है, यहाँ पे 32 का स्क्वायर आपका होता है 1024। 1024 में से आप 16 माइनस करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ पे आप देखोगे 14 में से 6 8, एक ही ऑप्शन है जिसके यूनिट डिजिट 8 है, तो आपका 1008 हो जाएगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो 12 का 132 है, 20 का 380 है, 2 का आपको बताना है। आप देख सकते हो स्क्वायर करके आप जा सकते हो। आप 132 है तो आप बोलोगे 12 का स्क्वायर करता हूँ तो 144 आता है। अब मुझे 132 चाहिए तो कितना माइनस करना पड़ेगा, मुझे यहाँ से 12 माइनस करना होगा। 12 माइनस करूँगा 132 आया, यानी कि जिसका स्क्वायर कर रहे हैं वही माइनस कर रहे हैं। सेम प्रोसेस में यहाँ पर लगाऊंगा, 20 का स्क्वायर करूँगा तो 400 आएगा, और 400 में से मैं 20 माइनस करूँगा तो 380 आ जाएगा। सेम मुझे यहाँ पर भी करना है। 2 का स्क्वायर 4 होगा, और इसमें से मैं 2 माइनस करूँगा तो 2 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। या आप यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हैं, कई लोगों ने ये भी सोचा होगा, वो ये देखेंगे कि 12 × 11 132 होता है, यानी कि 12 से एक कम से मल्टीप्लाई किया तो 132 आ गया। सेम मैं यहाँ पे 20 से एक कम से मल्टीप्लाई, 20 से एक कम 19 होता है, 19 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 19 दूनी 38, 380 आ जाएगा। सेम मैं यहाँ पे करूँगा 2 से कम एक होगा, तो इसका आंसर आपका 2 आ जाएगा। ऐसे भी आप सोच सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो 4 का 61 है, 9 का 726 है। आसान क्वेश्चन है ये, तो सीधे सीधे आपको पता है आप क्यूब करना है। तो आप देखोगे यहाँ पे 4 का क्यूब करोगे 64 में से 3 माइनस करोगे आपका 61। 9 का क्यूब 729 में से 3 माइनस 726, तो यहाँ पे सेम 6 का क्यूब आपका 36 होगा, इसमें से 3 माइनस 6 का क्यूब 36 नहीं, 6 का क्यूब 216। 216 में से 3 माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 213 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपका ऑड वन आउट का क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पे आपको ऑड बताना है कौन सा ऑड होगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देखो क्या पैटर्न है, 17 × 51, 51 × 9, 10 × 30 × 90, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 15 × 45, 45 × 135, 3 से मल्टीप्लाई, 22 × 66, 66 × 198। तो ऑड जो होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो 14 का 400 है, 37 का आपको बताना है, 42 का आपका 2304 है। अब देख के आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये स्क्वायर है, क्योंकि बड़ा नंबर है, स्क्वायर या क्यूब आपका हो सकता है। इतना तो आप देख सकते हैं। बड़े नंबर पे जाना है तो आपके पास तरीके यही हैं, आप क्यूब करके जाओ, स्क्वायर करके जाओ,
या आपका पहले तो डिजिट सम में भी आते थे, यानी कि डिजिटल सम भी होता था, अगर डिजिट का सम करोगे ज़्यादा बड़ी संख्या तो ऐसा भी होता था। तो आजकल उस तरीके से काफ़ी कम क्वेश्चन है। यहाँ पे आप ये देखोगे कि मल्टीप्लाई हो सकता है, क्यूब हो सकता है, आपका मल्टीप्लाई करके जा सकता है। अब ये 400 देख के मुझे ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये आपका स्क्वायर हो सकता है। अब मैंने देखा 14 से 400 मुझे जाना है, तो मैं यहाँ पे कैसे जा सकता हूँ, मुझे 20 का स्क्वायर चाहिए। 20 का स्क्वायर जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 14 में 6 जोड़ना पड़ेगा। 14 + 6 करूँगा तो मुझे 20 का स्क्वायर 400 मिल जाएगा। सेम मुझे यहाँ पे लगाना है 42 आपका 2304। तो पैटर्न क्या है, 42 में मैंने 6 जोड़ा तो कितना आएगा, 42 में 6 जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना आ गया 48। 48 का स्क्वायर बताना है, 48 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 04, और 25 से आपका 23 तो 2304 आ गया। तो आपका ये पैटर्न है। तो सेम पैटर्न आपको यहाँ पे लगाना है। अब आपको स्क्वायर भी आपको याद होनी चाहिए या निकालने भी आने चाहिए। तो 6 यहाँ पे जोड़ा तो आपका कितना आ जाएगा 43 आएगा, और 43 का स्क्वायर आपको चाहिए तो 7 × 49 होगा। एक ही ऑप्शन है, आप यूनिट डिजिट से भी देख सकते हैं। तो आपका थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में आपको हमेशा ध्यान देना है, ऑप्शन देख के आप और जल्दी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, अगर आपको समझ में आ गया यही पैटर्न है तो फिर आपको ऑप्शन ही देखने हैं और यूनिट डिजिट निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8 का 96 है, आपको 54 का बताना है, 12 का 216 है। इसे देखें यहाँ पे क्या हो सकता है, क्या पैटर्न यहाँ पे हो सकता है। अगर मैं एक पैटर्न यहाँ पे देखूँगा कि मैं यहाँ पे कर सकता हूँ 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 होता है, और फिर मुझे 64 में कितना चाहिए 32 चाहिए। तो मैं ये यहाँ पे ये भी देख सकता हूँ। मैं यहाँ पे एक पैटर्न तो मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, अगर 8 का स्क्वायर 64 होता है, अब 64 से मुझे 96 पे जाना है, तो कहीं ना कहीं मुझे 32 ऐड करना है। अब 32 कैसे मैं ऐड करूं, मैं अगर यहाँ पे बोलूं ये आपका 32 ऐड कर दिया तो मुझे 96 मिल गया। अब मुझे पैटर्न भी तो बताना है कि जो पैटर्न सभी में आए। तो यहाँ पे आपका पैटर्न क्या बन सकता है कि आपने 8 का स्क्वायर किया, ठीक है, 8 का ये 32 कैसे आएगा, या तो आप ये बोल दो 8 चक्कू 32 ऐसे भी आ सकता है। आप ये भी बोल सकते हो 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर अपॉन 2। तो मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, ये 96 मिल गया। तो सेम मैं यहाँ पे लगाऊंगा 12 का स्क्वायर, इसमें लगाऊंगा 12 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर अपॉन हाफ ऐड किया, तो आपका 12 का स्क्वायर 144, और 144 का हाफ आपका कितना होता है, 144 का हाफ करेंगे तो आपका 72। तो आप देखोगे 4 2 6 14 7 21 216 आ गया। तो सेम पैटर्न आप यहाँ पे लगाओगे। आपको 54 चाहिए तो यहाँ पे आप x मान के कर लो, या ऑप्शन से आप जा सकते हो। यहाँ पे आप ऑप्शन से जाओगे तो आप देखोगे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर आपका कितना होता है 36, और इसी के हाफ का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर का हाफ, तो ये आपका 36 प्लस आपका कितना हो गया 36 का हाफ कितना होता है आपका 18। 36 + 8 आप देखोगे 8 से 14 की 4, 1 3 1 4 54 आ गया। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन होगा 6। जनरल पैटर्न यहाँ पे क्या बन गया, आप कहेंगे कि जनरल पैटर्न जो यहाँ पे बना है वो बना है a का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 = b। ये जनरल यहाँ पे पैटर्न बन गया। इस तरीके से आप सोच सकते हो, या मैंने आपको बताया कि कई लोग यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हैं। उन्होंने कहा 8 का स्क्वायर इंटू 8 चक्को 32 कर दिया, यानी कि 8 से ही और इसके हाफ से मल्टीप्लाई। बात वही है जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन सोचने वाले ऐसे भी सोच सकते हैं। सेम आप कहोगे 12 का स्क्वायर इंटू आप कहोगे 12 और 12 के हाफ से मल्टीप्लाई, 12 6 72। देखो यही फॉर्मूला यही है, बस सोचने के अलग अलग तरीके ऐसे हो सकते हैं। ये मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब इसी को आप यहाँ से ये निकाल सकते हो a का स्क्वायर। अगर a स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकालोगे तो ये 1 + 1/2 हो जाएगा, और = b आ जाएगा। अब यहाँ पे कई लोग ये भी बोलेंगे a स्क्वायर इंटू 3/2, ऐसे करें तो तब भी हमें b मिल जाएगा। अब पैटर्न और क्या बन जाएगा, पैटर्न ऐसे भी बन जाएगा। आप कहोगे 8 का स्क्वायर करें और इसे 3/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा 96 मिल जाएगा। ऐसे भी बोल सकते हैं कई लोग, ठीक है। इसी से तो निकल रहा है सब चीज़। आपने a स्क्वायर कॉमन लिया, अगर आप a कॉमन लोगे तो कुछ और भी पैटर्न यहाँ पे हो सकते हैं। तो कई सारे पैटर्न हो सकते हैं, ये मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। कई लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, इसी चीज़ को ऐसे भी बोल सकते हैं। 8 को 12 से मल्टीप्लाई किया, 12 × 8 = 96 हो गया। तो आप देखोगे यहाँ पे पैटर्न क्या बना, 8 से 4 ज़्यादा, यानी कि 8 के हाफ का 4 ज़्यादा हमने यहाँ पे ऐड किया। तो सेम आप देखोगे 12 का हाफ कितना होगा 6, तो 12 में 6 जोड़ोगे तो 18। तो यहाँ पे 12 × 18 आपका 216 हो जाएगा। और ऐसे ही आप देखोगे यहाँ पे 6 होगा,
और 6 का हाफ 3, 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 नंबर 54 आ जाएगा। ऐसे भी कई लोग ऐसे भी सोच लेंगे, और है सब चीज़ यही, इसी से हम कर रहे हैं, बस सोचने के तरीके अलग अलग हैं। तो मतलब इसी से आपका पैटर्न है, कोई ऐसे सोचेगा कोई ऐसे। अब देखो इतना कुछ सोचने की यहाँ पे ज़रूरत भी नहीं थी। यहाँ पे अब मुझे दिख रहा है कि 8 से ये जो 96 है ये पूरी पूरी बार डिवाइड है, और 216 भी 12 से पूरी बार डिवाइड है, और एक ही ऑप्शन है जो 54, जो मतलब 54 डिवाइड है जिससे, वो है आपका 6, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो यहाँ पे सीधे सीधे ऐसे भी आप सोच सकते थे, तो इतनी खिचड़ी पकाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन ये आपको समझाने के लिए है कि ऐसे आपके क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 2 ऑप्शन आ जाएंगे तो फिर आपको यही पैटर्न निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो एक ही है। ठीक है, देख लेता हूँ, 12 8 96, 6 नंबर 54, और ये 216 12 से डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 का 20 है, 256 का आपको बताना है 49 का। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आसान ही दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, 16, 256, 49 देख के आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या पैटर्न हो सकता है। क्वेश्चन मार्क 49 और 56, तो ये आप देखोगे ये आपका 4 का स्क्वायर है। ठीक है, 4 का स्क्वायर प्लस 4 करोगे तो आपको 20 मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे 7 का स्क्वायर प्लस 7 करोगे तो आपको यहाँ पे 56 मिल जाएगा। और ये आपका क्या है, 16 का, ये आपका 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर प्लस 16 यहाँ पे करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 272 मिल जाएगा। 6 6 12 एक ही ऑप्शन है जो कि आपका यूनिट डिजिट 4। तो यहाँ पे ये है सिंपल सा, या आप ये बोल दो कि ये आपका 4 का स्क्वायर है, 4 पंचे 20 है, और ये आपका 7 का स्क्वायर है, ये 7 8 56 है, यानी कि 7 से एक ज़्यादा, ये 16 का स्क्वायर है, ये 16 इंटू आपका 17 है। ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखोगे 68 का 19 है, 76 का 21 है, 164 का आपको बताना है कि यहाँ पे क्या होगा। अब यहाँ पे फिर से वही बात, अगर मुझे 19 चाहिए, 19 पे जाना है तो कहीं ना कहीं मुझे डिवाइड करना होगा। तो मैं आपको 68 को 4 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे कितना मिलता है, 17 मिलता है। 17 में 2 ऐड करता हूँ तो मुझे 19 मिल जाता है। सेम मैं 76 को 4 से डिवाइड करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा, 19 मिलेगा। 19 में 2 ऐड करूँगा तो मुझे 21 मिल जाएगा। 164 को भी 4 से डिवाइड करूँगा तो कितना मिलेगा, 4 चक्को 16 41, इसमें 2 ऐड करूँगा तो मुझे 43 मिल जाएगा। तो मेरा राइट आंसर आपका क्या होगा, थर्ड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो 16 96 है, आपको बताना है 161 18 120। तो यहाँ पे बताना है इसका क्वेश्चन क्या होगा। ठीक है, इसका आपका लॉजिक क्या होगा, यहाँ पे आप सोचें। ठीक है, खुद से ज़रूर करना। ये क्वेश्चन जो था इसमें मुझे भी थोड़ा टाइम लगा था। ठीक है, इसमें मुझे पहले मैंने देखा तो मुझे इसमें टाइम लगा, क्योंकि ये आपका अच्छा मुझे क्वेश्चन लगा, मतलब मुझे टाइम लगा इसमें। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर आपको लगता है कि आपको किसी में टाइम ज़्यादा लग रहा है तो उसे आपको या तो लास्ट में अटैम्प्ट करना चाहिए, या आपको कभी कभी स्किप भी करना पड़ेगा। और स्किप वाले क्वेश्चन कौन से होंगे फिर से मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपका नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन हो सकता है, मिसिंग नंबर के आपके हो सकते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के हो सकते हैं कभी कभी। ठीक है, लेकिन आपको लास्ट में, अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो उसे लास्ट में देखें। शुरुआत में अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपको ईगो पे नहीं लेना है कि आपने सोचा कि यार मुझे करना है। कभी लॉजिक आसान भी होते हैं, कभी कभी माइंड में नहीं आते हैं, मेरे भी नहीं आते, सेम आपकी तरह होता है, कभी कभी नहीं आते, तो उससे आपको लास्ट में करना है। ठीक है, लास्ट में सोचना है। कभी ऐसा भी होगा, आप देखोगे जो शुरुआत में नहीं आ रहा है और आपने शुरुआत में सारे अच्छे क्वेश्चन कर लिए तो आपका माइंड चलेगा, लास्ट में आपका एकदम से हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। हालांकि लास्ट में टाइम मिलता है नहीं मिलता है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हैं पेपर को। कभी कभी ऐसा होगा आपने कहा लास्ट में करूँगा, लास्ट तक टाइम ही नहीं बच रहा उसको देखने का, तो आपको ये तो करना ही है। अगर एकदम से नहीं आ रहा है, थोड़ा टाइम आपको लग रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ईगो पे नहीं लेना है। आप देखो 16 का 96 है, तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हो 16 96 होता है। तो मैं यहाँ पे देखूंगा कि 16 और 6 कैसे आ सकता है, मैं ये देखूंगा। अब देखो अगर मैं 16 96 बोलता हूँ तो 18 से 18 छक्का आपका 100 मल्टीपल है नहीं, तो फिर मुझे यही सोचना होगा कि ये 6 आपका किस तरीके से आ सकता है। तो यहाँ पे पैटर्न क्या है, अगर मैं 16 को 18 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, और इसे 3 से डिवाइड कर देता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे 6 आ जाएगा। मुझे 6 चाहिए था, 3 6 18, 16 96 हो जाएगा। अब यहाँ से पैटर्न क्या बना, पैटर्न यहाँ पे ये बन गया। अगर जनरल पैटर्न की बात करूँ, अगर मैं कहूँ ये A/B है, तो यहाँ पे पैटर्न क्या बन गया, A इंटू A+2 डिवाइडेड बाई 3, तो मुझे क्या मिल रहा है, B मिल रहा है। तो ये पैटर्न बन गया। अब इसी पैटर्न में मैं इसे करूँगा, आप देखोगे 18 + 2 आपका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और इसे 3 से डिवाइड करूँगा, मल्टीप्लाई मत कर लेना क्योंकि डिवाइड करना आसान है। यहाँ पे आप देखोगे 3 6 18
और आपका 6 दूनी 12 120 आ गया। अब सेम पैटर्न से मैं 161 को यहाँ पे सॉल्व कर सकता हूँ। ऑप्शन से मैं यहाँ पे जा सकता हूँ। आप देखोगे यहाँ पे अगर 21 है, ठीक है, अगर ऑप्शन में यहाँ पे 21 लेता हूँ, 21 को किससे मल्टीप्लाई करता हूँ, 21 + 2 यानी कि 23 से। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन ऐसे भी आप ले सकते हो जो 3 से डिवाइड हो रहा है, उसे आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। जैसे आपने 21 लिया तो इसमें 2 ऐड करके देख लो, 23 आएगा, फिर 3 से डिवाइड आपको करना है, तो आप देखोगे 3 सत्ते 21 होता है, और ये आपका 7 तियाँ 21 की 1, और आपका कितना हो गया, 2 हो गया, 7 दूनी 14 और 2 16, 161 हो गया। तो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा 21। ऐसे ही आप और भी ऑप्शन ले सकते हैं, या आप एक्स मान के भी आप कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे पैटर्न है, और भी खुद से जरूर करना है, इसमें कुछ और पैटर्न भी हो सकता है, क्योंकि आप देखो जितने लोग देख रहे हैं, अगर ये सारे लोग खुद से जरूर करेंगे तो हो सकता है सभी के सोचने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, यहाँ पे लॉजिक अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो आप पहले खुद से जरूर करना, हर क्वेश्चन को खुद से जरूर करना, जिससे आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो 8 का 48 है, तो ये तो आसान दिख रहा है। 8 का 48 है तो स्क्वायर के आसपास दिख रहा है। ये देखो 143 स्क्वायर के आसपास है, 195 स्क्वायर के आसपास है। हमेशा आपको स्क्वायर दिखेगा नहीं, उसके आसपास भी आपको देखना है। 2 या 3 नंबर भी पीछे हो सकता है, 5 नंबर भी पीछे हो सकता है, और आगे भी आपका हो सकता है। जैसे 48 की जगह आपका 49 जैसे होता है, तो आपका 50, 51, 52 कुछ हो सकता है, ये आपको देखना है। अब देखो यहाँ पे 48 है तो स्क्वायर के आसपास है, तो मैं यहाँ पे करूँगा 8 में से 1 कम किया 7, 7 का स्क्वायर 49 - 1 48, इस तरीके से बोलूँगा। और सेम यहाँ पे आप देखोगे 15, 15 में से 1 कम किया 14, 14 का स्क्वायर 196 - 1 195 है। तो सेम यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 143 चाहिए, तो यहाँ पे आपका कितना होना चाहिए, 13 होना चाहिए। 13 में से 1 कम आपका 12 होगा। 12 का स्क्वायर आप करोगे, 12 का स्क्वायर 144, उसमें से 1 कम करोगे 143। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते। तो ये था, ऐसे आप देख सकते हैं, या यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। जैसे आप देखो 48 है तो 8 छक 48 है, तो आप कहोगे 8 में से 6 कम, यानी कि 2 कम से मल्टीप्लाई किया 48 आ गया। सेम आप देखोगे 15 में से 2 कम से मल्टीप्लाई करते हो, यानी कि 13 से 15 या 45 5, और आपके पास 4, 15 कम 15 और 4 19 195 आ गया। और सेम यहाँ पे आप करोगे तो यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, 13, 13 ऑप्शन लोगे। 13 से 1 कम 12 से मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी 2 कम, यहाँ पे 2 कम है, 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे 33 3, और यहाँ पे 14 आ जाएगा 143। तो आप ऐसे भी इसे सोच सकते हो। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लास्ट क्वेश्चन है। 6 का 12 है, यहाँ पे 9 का 21 है, 3 का आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या पैटर्न होगा ये आपको देखना है। आप देखोगे 6 से 12 है, तो आप यहाँ पे 12 पे कैसे जा सकते हो, 12 पे नज़दीक जाना है। आप ये कहोगे एक तो 6 दूनी 12 होता है, लेकिन आपका 9 दूनी 18 यहाँ पे लिखा है, नहीं लिखा है, तो ये नहीं है, तो फिर आपको कुछ और सोचना है। और आप कैसे सोच सकते हो, मैं यहाँ पे देखूँगा 6 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 6 तियाँ 18, 18 में से 6 माइनस कर देता हूँ तो मुझे 12 मिल रहा है। सेम मैं यहाँ पे 9 तियाँ 27 करता हूँ, तो 27 में से 6 माइनस करता हूँ तो 21 आ गया। ऐसे ही मैं यहाँ पे 3 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 तियाँ 9, 9 में से 6 माइनस करता हूँ तो 3 आ गया। तो इसका आंसर यहाँ पे 3 आ गया। इस तरीके से आप यहाँ पे इसे सोच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन ख़त्म होते हैं, जो भी एनालॉजी से क्वेश्चन पूछे थे, नंबर एनालॉजी से, तो ये सारे क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। मैं फिर से आपको बताता हूँ कि मैंने आपको जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन है, काफ़ी सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं। आपको ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन पहले पूछें, जैसे आपके रीजनिंग में कुछ टॉपिक होंगे जो आपके वीक होंगे, उन क्वेश्चनों को आप करें, उनकी प्रैक्टिस करें। और वीक नहीं भी हैं तो सबसे ज़्यादा आप कहीं से भी प्रैक्टिस करते हैं, कहीं से भी पढ़ते हैं, आपने अभी तक एग्ज़ाम में देखा होगा, सबसे ज़्यादा आप इन्हीं क्वेश्चनों में फंसोगे। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन हो गए, इनकी प्रैक्टिस करनी है। मिसिंग नंबर हो गया, मिसिंग नंबर आपसे पूछा जा सकता है। अभी तक आप देखोगे किसी में मिसिंग नंबर पूछा गया, किसी में आपका सेट एनालॉजी के भी मैंने काफ़ी क्वेश्चन करवाए। ये भी आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। ये आपके नंबर सीरीज हो गया, नंबर एनालॉजी, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, जिसमें आपको प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें थोड़ा आपको सोचना पड़ता है, लॉजिक आपको सोचने होते हैं। बाकी जो भी टॉपिक हैं वो आपने एक बार जैसे पढ़े होंगे, तो उसमें बाकी आपको कुछ नहीं करना है। जैसे आपके और टॉपिक हो गए, मिरर इमेज हो गया, आपके फोल्डिंग वाले क्वेश्चन हो गए, इनमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, इसमें अगर आपको एक प्रोसेस पता है कि कैसे क्वेश्चन को करना है, क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको रिलेशन वहाँ पे ढूंढना होता है। मतलब ज़्यादा लॉजिक सोचने वाले वो क्वेश्चंस नहीं होते हैं, तो उनको आप एक बार कर लेना। बाकी इनकी आप प्रैक्टिस करें, जो सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरी है। बाकी मैंने आपको प्लेलिस्ट बनाई है, अभी मैंने CGL 2022 की नाम से भी प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप वहाँ से भी उनके क्वेश्चन देख सकते हो। बाकी टॉपिक वाइज भी प्लेलिस्ट बनाई है, उन्हें आप ज़रूर करें।
बाकी सबसे इम्पोर्टेंट बात, शेयर ज़रूर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जो भी आपके स्टडी ग्रुप हैं वहाँ पे आप अपने दोस्तों को बताएं। ठीक है, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।